Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will see the completeness of n over m. ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, दिस क्वेश्चन स्पेस n over m इज ए नॉन लीनियर स्पेस, राइट। जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था उसमें हमें क्या प्रूव करना था, दिस n over m इज ए नॉन लीनियर स्पेस एंड इफ n is a Banach space, ठीक है, n is a Banach space, then what, n over m is also a Banach space, then n over m is also a Banach space। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। अब हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे n इज ए Banach space n इज ए Banach space। इसका मतलब क्या होता है कि n is a complete implies that what, n is complete, राइट। क्यों? क्योंकि Banach स्पेस की डेफिनेशन ही है कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए Banach स्पेस। तो ये हमारा नॉन लीनियर स्पेस है n ऑलरेडी, और इसको ये हमें गिवन है कि Banach स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि n कंप्लीट भी है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस n over m इज कंप्लीट स्पेस, ठीक है, इज ए कंप्लीट स्पेस। अभी कंप्लीट स्पेस का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज वी हैव टू प्रूव every Cauchy sequence in n over m, that means this quotient space is convergent in n over m, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम रिवाइज करेंगे कि कंप्लीट स्पेस का मतलब क्या होता है। कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट स्पेस, इसकी डेफिनेशन है, लेट x बी ए स्पेस, then space x is said to be complete if what, if every Cauchy sequence in x convergent in x। ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, कंप्लीट स्पेस की। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि कंप्लीट स्पेस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्पेस है x, वो कंप्लीट कब होगा, जब उसके सारे जो कोई कॉची सीक्वेंसेस हो गए, ठीक है, वो सारे कॉची सीक्वेंसेस कहाँ पे कॉन्वर्ज हो गए, x में ही कॉन्वर्ज हो गए, तब ये x क्या होगा, आपका कंप्लीट स्पेस होगा। तो वही हमें इस n ओवर m के लिए प्रूव करना है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि we have to prove that n over m is a complete space, that is we have to prove every Cauchy sequence in n over m is convergent in over m। तो इसके लिए हमें देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन n is a non-linear space, also Banach space, that implies what, complete space, right, that implies what, n is a complete। एंड हम इस क्वेश्चन स्पेस के लिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन स्पेस, ठीक है, क्वेश्चन स्पेस। और जो हमारा कोसेट है कौन सा, x प्लस m इन n ओवर m, इसके लिए हमें नॉर्म डिफाइन किया है। नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ what, norm of x plus m such that this m belongs to m, ठीक है। हमें इस डेफिनेशन का यूज करना है। बाद में देखो हमारे पास एक रिजल्ट है, पहले हम लिख लेते हैं, a Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक Cauchy sequence कंसिडर करनी है, और उसके बाद वो कॉन्वर्जेंट कब होगी, जब इसके जो Cauchy sequence है उसको एक कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट होगी। तो लिख लेते हैं, नोट, एक Cauchy sequence is convergent
if and only if it has convergent subsequence, convergent subsequence, राइट। इसका हम आगे जाके यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हम अब देखो हमारे पास n ओवर m ये क्वेश्चन स्पेस है और उसको हमें कंप्लीट प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉची सीक्वेंस कंसिडर कर, आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस कंसिडर करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन स्पेस से। तो कंसिडर कंसिडर a Cauchy sequence, a Cauchy sequence in n over m, that is which is, देखिए which is zn plus m, राइट। और यहाँ पे जो zn है वो कहाँ का एलिमेंट होगा? n का एलिमेंट होगा, राइट। तो ये हमारी Cauchy sequence in n over m, that is question space. So then we will construct a subsequence, then we will construct a subsequence of, पहले तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, कौन सी सबसीक्वेंस है? xn प्लस m ऑफ कॉची सीक्वेंस zn प्लस m, ठीक है। ये हमारी कॉची सीक्वेंस थी, उसकी हमने क्या किया, एक सबसीक्वेंस कंसिडर की xn प्लस m, क्योंकि हमें जो पिछला रिजल्ट था वो यूज करना है। कौन सा वाला? ये वाला। क्या? एक कॉची सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए कॉची सबसीक्वेंस, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है? देखो ये हमने क्या किया, कॉची सीक्वेंस कंसिडर कर ली और हमें प्रूव करना है कि ये जिस पॉइंट पे कॉन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये जिस लिमिट को कॉन्वर्जेंट होगी वो लिमिट कहाँ पे होगा? n ओवर m में होगा। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया कि ये इस कॉची सीक्वेंस एक सब सीक्वेंस है, ठीक है। और ये इस सब सीक्वेंस को हमें क्या प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है और कहाँ पे कॉन्वर्ज होती है? n ओवर m ही कॉन्वर्ज होती है। अगर हमने ये प्रूव किया तो ऑब्वियसली ये प्रूव हो जाएगा कि दिस कॉची सीक्वेंस इज आल्सो कॉन्वर्जेंट इन n ओवर m। तो इसके लिए देखो अभी तो zn प्लस m हमारी क्या है? कॉची सीक्वेंस है। तो इसके लिए हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट व्हाट, नॉर्म zm प्लस m माइनस व्हाट, zn प्लस m इज लेस देन इप्सिलॉन एज m, देखो दिस इज ट्रू फॉर ऑल m एंड n बिलोंग्स टू n नॉट विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी? कॉची सीक्वेंस की। तो इसका हम यूज करेंगे। देखो अभी ये xn प्लस m क्या है? zn प्लस m की सब सीक्वेंस है, राइट। तो इसके जो टर्म्स है वो कहाँ पे हो गए? सारे इसमें से हो गए, zn प्लस m से हो गए। तो ऑब्वियसली अगर ये कॉची सीक्वेंस है zn प्लस m और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ऑब्वियसली इसके सारे जो एलिमेंट्स है वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो इप्सिलॉन है हमारा ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो x1 प्लस m, नॉर्म ऑफ दिस वन x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m, ठीक है, x2 प्लस यहाँ पे m विच इज लेस देन 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं से, मतलब हमने मान लिया है कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। ये स्टेप हमने कैसे लिखी? देखो ये zn प्लस m, जो zn प्लस m है जो हमारी कॉची सीक्वेंस है, राइट। कॉची सीक्वेंस है, देखो मैं रिवाइज करती हूँ कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है। अगर जो xn है, अगर ये कॉची सीक्वेंस है, मतलब ये xn कॉची सीक्वेंस कब होगी? जब x नॉर्म ऑफ xm माइनस xn इज लेस देन इप्सिलॉन होगी फॉर ऑल m एंड n greater than equals to n naught which is belongs to set of natural number। यही डेफिनेशन मैंने इसके लिए यूज की है, ठीक है। तो zm प्लस m माइनस zn प्लस m इज लेस देन इप्सिलॉन। इसका नॉर्म क्या है? लेस देन इप्सिलॉन है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है? कॉची सीक्वेंस है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो जो हम देखो यहाँ पे फिर लिखती हूँ मैं zm प्लस m माइनस zn प्लस m is less than epsilon for all m and n greater than equals to n naught, ठीक है। and this n naught is belongs to what? set of natural number। तो और हमने क्या कंसिडर किया कि this xn plus m ये कॉची सीक्वेंस से कहा कि zn plus m की, ठीक है, सब सीक्वेंस है। ये जो
सीक्वेंस है xn प्लस m, ये सब सीक्वेंस ऑफ दिस कॉची सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो ये भी सेटिस्फाई करेगी, इसके सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये जो कॉची सीक्वेंस है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब इसके सारे जो एलिमेंट्स है वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और ये इसमें इस सीक्वेंस में कौन से एलिमेंट है, इसके ही तो एलिमेंट है, राइट। तो हम इसके लिए ये कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर नॉर्म ऑफ x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m लेस देन 1/2 से हमने इप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखी, 1/2 रखी, ठीक है। आगे जाके फिर हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x2 प्लस m माइनस x3 प्लस m लेस देन 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस xn प्लस m xn प्लस 1 प्लस m is less than 1/2 raised to n and so on एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब हम लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो हमने लिखा कि x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m इज लेस देन 1/2, क्योंकि हमने इप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 रखी। नेक्स्ट स्टेप के लिए भी हम लिख सकते हैं कि नॉर्म x2 प्लस m माइनस x3 प्लस m इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। मैंने ये 1/2 स्क्वायर का क्यों लिखा यहाँ पे, और आगे जाके मैंने 1/n स्क्वायर क्यों लिखा। आगे की जो स्टेप आएगी उसमें हम लिखेंगे कि 1/2 रेस्ट टू n प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, ये सीक्वेंस है। जैसे जैसे ये n इंफिनिटी की तरफ जाएगा इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। इसका मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1, n इज इक्वल टू 2 होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/2, बाद में होगी 1/3 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स ये जो टर्म्स है वो छोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो भी तो छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे हमारा n बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, मतलब ये n भी तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो टर्म्स है उसका नॉर्म क्या होता जाएगा, लेस देन इप्सिलॉन होता जाएगा, और जो इप्सिलॉन की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, राइट। तो फर्स्ट हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, नाउ लेट y1 बिलोंग्स टू x1 प्लस m। ये जो हमारे पास जो कोसेट है, ठीक है, ये क्या है हमारा कोसेट ऑफ दिस n ओवर m है, राइट, कोसेट ऑफ n ओवर m। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारा सेट होगा x प्लस m, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो उसमें से हम एक y1 कंसिडर किया, ठीक है, y1 बिलोंग्स टू x1 प्लस m। ये जो सारे हमने कंसिडर किए हैं ना, x1 प्लस m, x2 प्लस m, अप टू सो ऑन xn प्लस m एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या है हमारे कोसेट्स ऑफ दिस n ओवर m। तो ये जो कोसेट है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप थ्योरी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, विथ 0 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स ये कौन सा ग्रुप हो गया, Z5, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर हमने H सब ग्रुप कंसिडर किया, ठीक है, एन H क्या किया, सब ग्रुप कंसिडर किया। सपोज सब ग्रुप में सपोज कौन सा सब ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं हम, Z5 का 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, ठीक है, 3, ये हमने सब ग्रुप कंसिडर किया। ये ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यू कैन चेक। तो हमें क्या करना है, सब कोसेट्स फाइंड करने हैं, कहाँ पे, G ओवर H के। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, 0 प्लस h, राइट, 1 प्लस h, इसके कोसेट्स कौन से होंगे, 2 प्लस h, 3 प्लस h, राइट, 4 प्लस h, ये सब क्या होंगे हमारे कोसेट्स होंगे। तो 0 प्लस h में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो h में क्या करेंगे हम, 0 ऐड करेंगे, ठीक है। देखो 0 में 0 ऐड किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 पे 0 सॉरी 3 में 0 अगर हम ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा। तो 0 प्लस h इज इक्वल टू हमें आया h आया, ठीक है। तो आगे जाके हमें 1 प्लस h अगर हमने देखा तो क्या कर सकते हैं, देखो h में अगर हम 1 ऐड करेंगे हर एक एलिमेंट में, ठीक है। तो 0 में 1 ऐड किया तो हमें 1 मिला, 3 में ऐड किया तो हमें 4 मिला, ठीक है। दिस इज ए 1 प्लस h, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस h भी यही होगा, आप चेक कर सकते हो। वैसे हमने देखो अभी इसमें 1 प्लस h ये कोसेट है, इसमें कौन से एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 4। तो इसमें से हम अगर 1 कंसिडर करें तो इसी तरह हम जो हमारा ये कोसेट है x1 प्लस m, इसमें भी कोई एलिमेंट हो गए,
उसमें से हम y1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब होता है let y1 belongs to x1 plus m, right? Similarly, we can consider y2 belongs to x2 plus m up to yn belongs to xn plus m. ये हमने कंसिडर किया एंड सो ऑन, राइट। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 इज लेस देन 1/2। सिमिलरली y2 माइनस y1 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। y3 माइनस सॉरी y3, ठीक है। y3 माइनस y4 इज लेस देन 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। yn माइनस yn प्लस 1 is less than 1 upon n raised to 2 raised to n plus 1 and so on। ये हम लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने x1 देखो, अभी तो जो प्रीवियस पेज है उसमें जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्म ऑफ x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m, इसका नॉर्म लेस देन 1/2 है। दैट मीन्स ये कंडीशन इसके एलिमेंट्स को भी सेटिस्फाई होगी कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने लिखा है कि ये y1 किसका एलिमेंट है, x1 प्लस m का एलिमेंट है, एंड y2 किसका एलिमेंट है, x2 प्लस m का एलिमेंट है। तो अगर ये जो कंडीशन है ये लेस देन 1/2 इसका नॉर्म इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि norm of y1 minus y2 is less than 1/2. Similarly, norm of y2 minus y3 less than 1/2 square. Similarly, this one norm of yn minus yn plus 1 is less than 2 raised to n plus 1, ठीक है, and so on. So अभी यहाँ पे हमने देखो y1 कहाँ से लिया था, x1 प्लस m से लिया था। तो इसका मतलब y1 कैसे लिख सकते हैं, x1, ठीक है, y1 x1 प्लस m लिख सकते हैं। जो x1 है ना वो फिक्स होता है। हम क्या करते हैं, जो x1 हम m पे ऐड करते हैं, ठीक है, m में ऐड करते हैं तो हमें अलग वैल्यू मिलती है। तो ये x1 हमारा फिक्स है। हम क्या करेंगे, वैल्यू किसके वैरी करेंगे, m सेट m के जो वैल्यूज है वो वैरी करेंगे, ठीक है। हियर m बिलोंग्स टू m, जो हमारा y1 एलिमेंट है वो हमने यहाँ से लिया था तो वो इस तरह दिखेगा, ठीक है। एंड दिस m हमारा कहाँ से है, m से है विच इज a सबसेट ऑफ n है, राइट। सिमिलरली दिस y2 बिलोंग्स टू व्हाट, x2 प्लस m। here m belongs to m which is a subset of n, right। यहाँ पे देखो and so on, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, yn is belongs to xn plus m implies that what, this yn is equals to xn plus m, और यहाँ पे y2 is equals to x2 plus m है, ठीक है। ये स्मॉल m होगा, m कहाँ से होगा, दिस कैपिटल M से होगा, जो कि n का सबसेट है या सब स्पेस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिलेंगे, देखो हम इन जनरल लिखते हैं दिस xn इस जो xn है xn प्लस m, ये किसका एलिमेंट है, n ओवर m का एलिमेंट है, राइट। जो xn है वो कहाँ से है, n से है, यहाँ पे स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो m है वो कहाँ से है, इस m से है, और m का किसका सबस्पेस है, n का है। इसका मतलब ये n जो है m जो है जो n में भी है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस xn plus n is also belongs to n। That means but this xn plus n is m is equals to xn plus m is equals to क्या हमारा yn है, यहाँ पे जो स्मॉल m है, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो, ठीक है। जो हमारा है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, दिस yn बिलोंग्स टू x1 सॉरी xn प्लस m में है, तो इसका मतलब दिस yn कैसे दिखेगा, xn प्लस m, so that this m belongs to m which is a subspace of n है, ठीक है। और ये हमारा xn कहाँ का है, n का है, m कहाँ का है, m से है, और which is subspace of n है। तो ऑब्वियसली m कहाँ से जाएगा, n का भी एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये xn भी n का है, दिस m is also belongs to n। so by the closureness property this x plus m sorry xn plus m is also belongs to what, n, right। तो और यहाँ पे n is what, complete, क्योंकि n को हम बनाक स्पेस गिवन है, n is a बनाक स्पेस, right, n is a complete। now we will prove that now we will prove that the sequence yn
is a Cauchy sequence, is a Cauchy sequence in n। ठीक है, Cauchy sequence in, हम क्या करेंगे फिर, जो हमारा yn है, जो सीक्वेंस है yn, ठीक है, वो Cauchy sequence है ऐसा प्रूव करेंगे कहाँ पे, n में। ठीक है, अगर ये Cauchy sequence है ऐसा प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि this Cauchy sequence is convergent in n। why? Because n is a complete, right? So for this let n is greater than m, norm of ym minus yn इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ ym माइनस ym प्लस 1 प्लस ym प्लस 1 माइनस yn, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस और प्लस, मतलब ये जो टर्म है ym प्लस 1, ये ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की। अगर ये हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये ओरिजिनल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो हमें मिला दिस वन। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या, नॉर्म ऑफ ym माइनस yn इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ ym माइनस ym प्लस 1 प्लस ym प्लस 1, यहाँ पे देखो प्लस माइनस किया, आगे जाके हम और एक टर्म करेंगे ym प्लस 2 माइनस की यहाँ पे। ठीक है, दिस टर्म इसको ब्रैकेट डाल देंगे हम, और फिर से लिखती हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स ऐड और माइनस करेंगे। देखो इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ ym माइनस ym प्लस 1 प्लस ym प्लस 1 माइनस ym प्लस 2 प्लस ym प्लस 2 माइनस ym प्लस 3, ओके, एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn माइनस 1 माइनस yn। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो अब इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा, अगर हम ये कैंसिल करने, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। इस तरह से ऐसे सारे टर्म्स यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा कि ym माइनस yn मिलेगा। दैट मीन्स ये टर्म, ये नॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो ये मैं बाकी जो है वो रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये जो है मैंने रफ किया, यस। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखो नॉर्म की प्रॉपर्टी हमें पता है कि नॉर्म क्या होता है। नॉर्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्म x प्लस नॉर्म y होता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम नॉर्म सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ ym माइनस yn इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्म ym माइनस ym प्लस 1 प्लस व्हाट, नॉर्म ऑफ ym प्लस 1 माइनस ym प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ yn माइनस 1 माइनस yn, राइट। तो देखो जो हमने जो प्रीवियस पेज था उसमें लिखा था, आपको दिखा देती हूँ मैं। जो हमारा था y1 माइनस y2 कहाँ पे जा रहा था, 1/2 पे जा रहा था। y2 माइनस y3 कहाँ पे जा रहा था, मतलब क्या लेस देन इक्वल, लेस देन क्या था, 1/2 स्क्वायर था। नॉर्म ऑफ y3 माइनस y4 लेस देन 1/2 अप टू सो ऑन। वैसे ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस नॉर्म ऑफ ym माइनस yn इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या है इसका मतलब, क्या होता है, कहाँ पे जाएगा ये, 1/2m प्लस ये लेस देन होगा किससे, लेस देन 2m प्लस 1 1 अपॉन अप टू सो ऑन प्लस 1/2 व्हाट, n माइनस 1। तो ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये जो टर्म और n जो हमारा है वो हमने क्या कंसिडर किया था, दिस n। ठीक है, ये n जो हमने कंसिडर किया था वो ग्रेटर देन m कंसिडर किया था, मतलब ये जो n है वो ग्रेटर है n से। तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है हमारा बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा हो और न्यूमरेटर हमारा, देखो मुझे क्या कहना है,
कि अगर हमारा न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है तो ये जो टर्म है 1/2n-1 कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। मतलब जो जैसे जैसे n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1 कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, राइट। तो ये जो टर्म है हमारी सारी, ये टर्म कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस टर्म, और ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है एंड सो ऑन भी बोल सकते हैं हम, ये जो पूरी टर्म है वो कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। और ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे वो इस टर्म से लेस है, तो इसका मतलब ये भी कहाँ पे जाएगी, 0 पे ही जाएगी, 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं implies that what norm of ym minus yn is also goes to 0 as m and n goes to infinity. That implies this sequence yn is a Cauchy sequence, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, Cauchy sequence की है, is a Cauchy sequence, ठीक है, in n। और n हमारा क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, n हमारा क्या है, कंप्लीट है। सो दिस वाई एन इज कन्वर्जेस टू वाई, ये कॉची सीक्वेंस है कहाँ पे, n पे, और n हमारा क्या है, कंप्लीट स्पेस है। इसका मतलब n के जो सारे कॉची सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, n में ही कन्वर्ज होते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस वाई एन जो y को कन्वर्ज हो रही है तो ये y कहाँ से होगा, n से होगा, राइट। तो इसका रीजन क्या देंगे, सिंस n इज ए कंप्लीट, n इज ए कंप्लीट स्पेस, ठीक है, और कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं आप, राइट। देखो अभी यहाँ पे हमने देखो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम, ये जो टर्म है मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स एन माइनस वाई, ठीक है। इसको मैंने क्या एडजस्ट करके लिखा है कि एम को मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस वाई प्लस एम लिख सकते हैं, राइट। और here xn belongs to what, n, and y is also belongs to n. That implies what, by closure property this xn minus y is also belongs to m. So implies that जो ये हमारा एलिमेंट है xn minus y plus m, ये कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन स्पेस में जाएगा, n over m में जाएगा, right. So implies that what, norm of xn minus y plus m is equals to, by using the given definition of given norm, ठीक है, infimum of norm of xn minus y plus m, ये small m है, ठीक है, small m, so that this m belongs to m by definition of given norm, right। क्योंकि given norm की definition क्या है हमारी, x plus norm of x plus m is equals to infimum of norm of x plus m, so that this m belongs to what, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को, इसके ये जो स्टेप है इसके आगे की स्टेप हमारी क्या होगी, इज इक्वल्स टू व्हाट, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एम माइनस वाई, सो दैट ये जो नॉर्म है, ठीक है, m बिलोंग्स टू m, मैंने सिर्फ क्या किया, m को y को इधर रखा और m को इधर रखा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, देखो एक्स एन प्लस एम की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, नॉर्म ऑफ वाई एन, इसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, वाई एन कंसिडर की थी, दिस इज ए वाई, सो दैट दिस एम बिलोंग्स टू एम। एंड देखो अभी जो हमने प्रूव किया कि वाई एन क्या है, हमारी कॉची सीक्वेंस है और दिस वाई एन इज कन्वर्जेस टू वाई, दैट मीन्स व्हाट, वाई एन माइनस वाई इज गोज टू 0 एज एन टेंस टू इंफिनिटी। अगर इस जो कि ये जो सेट है इसमें सारे टर्म्स अगर 0 पे जा रहे हैं, ठीक है, 0 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस सेट का जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स ये पूरा जो सेट है, पूरा इन्फीमम ऑफ दिस टर्म गोज टू ऑल्सो 0, right, as m and n goes to infinity. So we can write here norm of xn, ठीक है, norm of xn यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, xn plus m minus y plus m is goes to 0 as n goes to infinity, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म है, ये जो टर्म, ये हमने कैसे लिखी थी पहले, देखो यहाँ पे ये इस तरह लिखी थी, इस टर्म को हमने ऐसे कंसिडर किया और बाद में
वो पूरा प्रूव किया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नॉर्म की जगह पे ये नॉर्म भी हम लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम इज गोज टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर नॉर्म जीरो को जा रहा है तो इसका ये जो एलिमेंट है वो भी कहाँ पे जाएगा, जीरो पे ही जाएगा। माइनस वाई प्लस एम इज ऑल्सो गोज टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एन प्लस एम इज गोज टू वाई प्लस एम, राइट, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। और देखो ये जो y है कहाँ पे, y कहाँ पे बिलोंग करता है, n पे, सॉरी n पे बिलोंग करता है, and this m is m, therefore this y plus m is belongs to what, n over m। क्वेश्चन स्पेस, दैट मीन जो हमने जो कॉची सीक्वेंस कंसिडर की थी जेड एन प्लस एम, और इसकी हमने ये जो सब सीक्वेंस कंसिडर की थी वो कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही है, y प्लस एम को, और ये y प्लस एम कहाँ का एलिमेंट है, n ओवर m का एलिमेंट है। दैट मीन्स by this, that means what, this Cauchy sequence xn plus m, subsequence x plus m of Cauchy sequence, ठीक है, Cauchy sequence zn plus m is converges to y plus m। That implies what, Cauchy sequence is also converges to y plus m, which is belongs to what, n over m, n over m। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो कॉची सीक्वेंस है x, दिस वन कॉची सीक्वेंस implies that कॉची सीक्वेंस z n प्लस m क्या हमारी कंप्लीट है, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब क्या होगा कि n ओवर m इज ए कंप्लीट, राइट। देखो ये हमने क्या कंसिडर किया था, ये कॉची सीक्वेंस कंसिडर की थी और इसकी सब सीक्वेंस कंसिडर की थी एक्स एन प्लस एम। अगर और हमें यहाँ पे क्या यूज करना था, कौन सा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो कौन सा था, अगर देखो a Cauchy sequence is convergent if and only if and only if क्या था, it has a convergent subsequence। तो हमने ये Cauchy sequence कंसिडर करी थी, इसकी जो सब सीक्वेंस है वो ये कंसिडर करे, ठीक है। और ये सब सीक्वेंस कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब ये कॉची सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होगी, इफ एंड ओनली इट हैज ए कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस तो हमने कंसिडर कर ली थी, हमें सिर्फ यही दिखाना बाकी था कि ये जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस है वो क्या है, कॉन्वर्जेंट है, और कहाँ पे है, n ओवर m में है। तो अगर वो ये subsequent convergent है in n over m, then this Cauchy sequence is also converges in n over m and the same limit, ठीक है, to the same limit, ठीक है, y plus m। so इस तरह से हमने क्या प्रूव किया, n over m is a complete, और n over m ऑलरेडी हमने क्या प्रूव किया था, नॉन लीनियर प्रूव किया था, प्लस अभी क्या प्रूव किया, कंप्लीट प्रूव किया, ठीक है। नॉन लीनियर प्लस नॉन लीनियर स्पेस भी है, कंप्लीट भी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि n over m is a Banach space, is a Banach space, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि n ओवर m ये कंप्लीट स्पेस है, और इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने प्रूव किया था कि दिस नॉन लीनियर स्पेस इज ए, सॉरी, दिस क्वेश्चन स्पेस इज ए नॉन लीनियर स्पेस। तो यही हमें प्रूव करना था, पूरे जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो जो ये लेक्चर है इसके आगे का जो भी कोई लेक्चर होगा उसमें हम आगे के जो कुछ थ्योरम्स होंगे वो प्रूव करेंगे। तब तक टेक केयर।